नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज लेकर आया हूं मंच पर कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करें, मंच पर कैसे अच्छा बोलें, उसका सेकंड पार्ट लेकर। लेकिन सेकंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा, इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखना ना भूलें। मैंने कुछ दिनों पहले मंच पर कैसे बोलें के पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, आप उसे पूरा देखें, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट को देखें, क्योंकि आज का यह पार्ट आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी, उन बातों को ध्यान रखने के साथ साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव टेलीकास्ट भी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मंचों पर बोला जाता है। हम सामने वालों को कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है। इस थिंकिंग को लेकर हमें मंच पर जाना है और किसी भी बड़ा वक्ता की अगर आप स्टेटस को उठा के पढ़ोगे तो वो भी एक ही बात बताता है कि अकेले में जाकर, या तो खेत में जाकर, जंगलों में जाकर, रोड पे जाकर, यहां जहां कोई नहीं, एकांत में जाकर खूब जोर जोर से चिल्लाकर आप अपने भाषण की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड करने के बाद उसे एक दो बार सुने। सुनने पर आप जब उसको सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि कहां कहां आपसे गलतियां हुई हैं, कहां कहां आपने शब्दों का कैसा इस्तेमाल किया है, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो कैसा बोला हमें याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको दोबारा अपना ही बोला वीडियो सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की सबसे नंबर 1 फर्स्ट टिप्स ये है कि अपना बोला हुआ वीडियो रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद उसे 2 से 3 बार सुने, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या गलतियां उसमें आपसे हुई हैं और उस पर आप सुधार करेंगे। दूसरा, कहां शब्दों को उठाना है, कहां शब्दों को चढ़ाना है, कहां गिराना है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ताली बजाना वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है, बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे शब्दों पर वजनदारी देकर उनको बोलोगे तो पब्लिक अपने आप तालियां बजाएंगे। और अगर आपने अच्छे शब्दों को भी मरी सी आवाज में, कमजोर के साथ में बोला तो सुनने वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो तालियां नहीं बजाएंगे। और आप जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां देखें कि मंच पर कौन से भगवान विराजमान है। नहीं तो रटा रटाया लेके नहीं जाना है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में या भगवान श्री राम के चरणों में या भारत माता को नमन करता हूं। पता लगे भारत माता को नमन कर रहे हैं और मंच पर हनुमान जी की फोटो है, तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मंच पर किस भगवान को विराजमान किया गया है, उन्हीं भगवान का नाम लेकर आपको अपनी स्पीच का शुभारंभ करना है। दूसरा, मंच पर अगर बहुत सारे अतिथि हैं, सबका नाम लेने में आपका टाइम 5 मिनट का वैसे ही चला जाएगा, जिससे पब्लिक बोर होने लगती है। तो आप देख लें कि अगर मंच पर गिने चुने 2-3 लोग बैठे हैं तो आप नाम लें, अन्यथा जो मुख्य अतिथि है उसका नाम लेकर आप बोल सकते हैं कि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए या नमस्कार करते हुए मैं अपना स्पीच प्रारंभ कर रहा हूं। क्योंकि लंबे मंच पे ज्यादा लोग हैं, लंबा आप उनको नाम ले लेके बोलेंगे तो पब्लिक को वैसी बोरिंग आ जाएगी, क्योंकि आज समय में पब्लिक अच्छा और कम सुनना चाहती है। दूसरा, माइक जो आप पकड़ते हैं, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए माइक है, आप माइक को पकड़ते हैं तो माइक को जितना पास लेकर जाएंगे। आजकल की जो इको सिस्टम की मशीनें आती हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, माइक को जितना दूर रखते थे उतनी अच्छी आवाजें आती थी। लेकिन आज के जो इको सिस्टम के साउंड सिस्टम आ गए हैं, उनमें आपको माइक को जितना पास लेकर जाओगे उतनी ही अच्छी और बुलंद आवाज निकलकर सामने वाले श्रोताओं को सुनाएगी। और समय समय पर आपको जोश में आते हुए अपने स्पीच को वीर रस में ले जाएं और उसे वजनदारी के साथ आप बोलें, तालियां ऑटोमेटिक बजेंगी। दूसरा, बोलते टाइम हमें किसी प्रकार की भावुकता में नहीं आना है, बोलते टाइम हमें ज्यादा उग्र भी नहीं होना है, बोलते टाइम हमारे शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, नहीं तो लोग सुनने वाले बोलेंगे नहीं ये भली बोल अच्छा लेता है लेकिन इसके अंदर शब्दों का चयन ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें खारिज कर देंगे। दूसरा, जो वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आपको साइड में चलाऊंगा, जहां पर मेरी आवाज बंद होगी, उन वीडियो की आवाज आपको सुनाई देगी, तो आप देखेंगे, अच्छा किसी और की वीडियो नहीं, मैं अपने स्वयं की वीडियो में आपको यहां पर सुनाऊंगा और आप उन वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहां पर आपको वजनदारी देनी है शब्दों पर, कहां मैंने उसको शब्दों को खींच के बोला गया है, उस पर आप ध्यान उस वीडियो के माध्यम से देंगे। एक दो बार आप रिपीट करके उन वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे कि इसमें कैसे शब्दों का चयन किया गया और कैसा बोला गया है। सुने। संकल्प है कि आज जो घटना सामाजिक तत्व के द्वारा यदुवंश समाज की बेटी के साथ की गई है, कोई माई का लाल दोबारा हिम्मत ना करे, ऐसे संकल्प के साथ होने में बैठ रहा है। सीने के लेकर दोनों हाथों को मुट्ठी वाले सभी लोग उठाए खड़े पीछे तक बैठे हैं। बोलिए सुदर्शन चक्रधारी की, सुदर्शन चक्रधारी की। समय कि जितने भी श्रोता सामने बैठे हुए हैं सब पर आपकी नजर होनी चाहिए, सब पे आपकी पकड़ होनी चाहिए
और हर चेहरे को आपको पढ़ते आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से सामने वालों को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और शायरियां जो आप बीच में ऐड करते हैं, उन शायरियों की एक लाइन को 2-2 बार नहीं दोहराई जाती है। कई लोग क्या करते हैं, कोई शायरी ले लेते हैं, उसे 2-2 बार बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक शायरी आपके सामने बताता हूं कि जहां पैसा ना हो वहां जीना जंजाल नहीं होता। ये मान लो शायरी की लाइन पहली है, तो लोग बोलेंगे जहां पैसा ना हो वहां जीना जंजाल नहीं होता, जहां पैसा ना हो वहां जीना जंजाल नहीं होता। ऐसे 2 बार आपने रिपीट कर दी तो वो शायरी नहीं बचती है। आपको शायरियों को कहां रिपीट करना है, कहां कैसा बोलना, मैं ये पूरी शायरी करके आपको सुना के बताता हूं, आप समझना इसको कि जहां पैसा ना हो वहां जीना जंजाल नहीं होता, जहां पैसा ना हो वहां जीना जंजाल नहीं होता, जहां कोलकाता ना हो वहां बंगाल नहीं होता, और किसी की खाली जेब देखकर उसकी औकात मत नापना, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता वो कभी कंगाल नहीं होता, जिसका दिल बड़ा होता वो कभी कंगाल नहीं होता। अब इन लाइनों में आप देखें कि मैंने कहां कौन सी लाइन को 2 बार रिपीट किया है। हर लाइन को 2 बार रिपीट नहीं किया जाता है, यह ध्यान आपको देना है। अच्छा, दूसरा, शायरी बोलने से पहले 1 मिनट की या कुछ सेकंड की उसकी भूमिका आपको बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट आप शायरी चालू कर दोगे, पता लगे कि टॉपिक आप कुछ बोलना चाह रहे थे और शायरी किसी दूसरे टॉपिक पे चली गई, तो वहां भी पब्लिक का, सुनने वालों का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, खत्म होता है। आपको उसकी पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप कोई भारत माता की शायरी बोल रहे हैं या देशभक्ति शायरी बोलने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको देशभक्ति शायरी बोलनी है, तो उससे पहले आपको भूमिका क्या बनानी पड़ेगी। आप किसी भी टॉपिक पर लेके जा रहे हैं तो आपको आपके शायरी के अनुरूप उस टॉपिक को वहां लेकर आना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि गौ माता पे बोलना चाह रहे हैं, गाय पे बोल रहे हैं, तो आपको पहले गाय की कुछ बातें वहां लेकर आनी पड़ेगी, फिर वहां अपनी शायरी को आप ऐड करोगे, तो वो शायरियां आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देंगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं शायरी दिए जाते हैं, पता लगे उनका टॉपिक चल कुछ रहा था, तो शायरी किसी और की उन्होंने वहां पर टिका दी, पब्लिक बोर हो जाती है और फिर उतना मजा आता नहीं है, तालियां कम बजती हैं। आई होप कि आप मेरी सारी बातों को समझेंगे। और इस पूरी वीडियो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको क्या बताया कि आप एकांत में जाएं, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगाएं और खूब जोर जोर से चिल्ला कर बोलें और उसे पूरा रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, समझें कि कहां पर गलतियां हुई हैं, आप उसको सुधार कर लेंगे। 5-10 बार आप ऐसा करोगे, आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाओगे। अच्छा, बोलने से पहले आप लिख भी सकते हो, लिखकर खूब उसकी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब भी मंच पे जाएं तो बिना लिखे बोलें, ताकि पब्लिक पे ज्यादा वो इंप्रेस करे, पब्लिक पे ज्यादा प्रभाव छोड़े। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, और एक दिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भी अच्छे वक्ता बनेंगे, आप भी बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिनकी इच्छा मंच पर बोलने की उन तक पहुंचाएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नमस्कार, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, टाटा।